महिलाओं के लिए चलाई जा रही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ सैनी सरकार योजना के दायरे को बढ़ाने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी जुमला बता रहा है। क्या वाकई महिलाओं को बड़ा फायदा मिला है या फिर वादों से पीछे सरकार हट रही है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और समझिए आखिर मामला क्या है। देखिए, जिन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा था। माननीय मुख्य अभी आप रुकिए भाई साहब, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं भी, मेरे को भी बोलने दीजिए आप बीच में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रिया जी बिल्कुल जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन चीजों की के बारे में ब्रीफ किया, कैबिनेट के फैसलों के बारे में, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था प्रिया जी, वो हम सब ने सुना, मुझे लगता है मेरे विपक्ष के साथियों ने भी सुना होगा। उन्होंने कहा था कि हम पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के साथ हम महिलाओं को सामाजिक विकास के साथ जोड़ रहे हैं। अगर कोई महिला पूरा दिन घर पे काम करती है और अपने बच्चों को भी पढ़ाती है, अगर उसके बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आते हैं और प्रोत्साहन स्वरूप हमारी सरकार उसको प्रोत्साहित करना चाहती है, उसने जो संघर्ष किया उसके संघर्ष में हमारी सरकार भागीदार होना चाहती है, उसको 2100 रुपए महीने का पारितोषिक दे करके, सुनने अरे प्रिया जी बोलने दीजिए प्लीज। उसको अगर पारितोषिक दे करके हमारी सरकार अगर उसका मान सम्मान बढ़ाना चाहती है, तो विपक्ष को इसके अंदर कहां राजनीति दिख गई, कहां इसमें कुछ हमने माइनस नहीं किया है, बल्कि 1 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनें इस योजना के अंदर अब कवर होंगी, तो इसमें नुकसान कहां हो गया। और जो FD-RD की बात की गई है, ये बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश में खासतौर से जो माताएं बहनें रहती हैं, उनके हाथ में जितनी पूंजी आती है वो साथ साथ चली जाती है, वो इकट्ठा नहीं हो पाती। अगर सरकार ने उनकी पूंजी को उन्हीं के नाम से उनके बैंक अकाउंट में अगर FD करवा दी, उसके ऊपर एक अच्छा ब्याज मिलेगा, जिसका मैसेज भी उनको हर महीने उनके मोबाइल पे आएगा, और जब उनको चाहिए होगा वो एक मुश्त राशि वो ले सकते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है। राशि तो उन्हीं की है ना, जो अमाउंट है वो तो उन्हीं को मिलेगा। तो विपक्ष को थोड़ा संयम रखना चाहिए, तो तार्किक बातें करनी चाहिए, कुछ अपनी सरकार के बारे में भी बताना चाहिए। सुनील जी, विपक्ष का सवाल ये नहीं है, विपक्ष का सवाल ये है जिस तरीके से पहले कहा गया था सभी महिलाओं के खाते में 2100 रुपए की राशि आएगी, पर उसमें फिर बदलाव क्यों किए गए, ये विपक्ष बोल रहा है। आप इसका स्पष्ट जवाब दे दीजिए कम शब्दों में। जी बिल्कुल, हाँ प्रिया जी, अब तक जब हमारी सरकार ने ये घोषणा की थी चुनाव से पहले कि हम प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए महीना देंगे, उस बात को तक मात्र 14 महीने हुए हैं। 5 साल का टेन्योर हमारी सरकार का है प्रिया जी, ये मैं विपक्ष के साथियों को बता रहा हूं। और जब इस पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 2 किस्तें पहले से हमारी सरकार उनके खाते में डाल चुकी है, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में जा चुका है जी। अब इस योजना का दायरा धीरे धीरे बढ़ा रही है सरकार। मैं फिर उसी बात पे आता हूं, इस योजना में पहले 8 लाख हमारी महिलाएं थी प्रदेश की, अगर वो अब बढ़ के 9-9 लाख तक वो आंकड़ा जा रहा है, तो माइनस क्या हुआ इसके अंदर। मैं यही इनसे पूछना चाहता हूं कि इसमें भी इनको क्या आपत्ति है। क्या इसके अंदर इनकी सरकार जब थी तो कितनी बुढ़ापा पेंशन होती थी, कितनी महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाएं थी, जरा प्रकाश डाले तो हमें भी पता लगे, इस प्रदेश के लोगों को भी पता लगे। ठीक है सुनील जी, विजेंद्र रेड्डी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजेंद्र जी। हाँ प्रिया जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो सुनील जी ने झूठ बोला है अभी, या इनको पता नहीं होगा, सरकार ने हर महीने देना बंद कर दिया है, 3 महीने में एक बार ही देंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो जमा देखिए, एक एक करके अपनी बात को रखिए, अच्छे से चर्चा हो पाएगी, समय की कमी है। जी विजेंद्र जी। एक तो हर महीने नहीं दे रहे हैं सरकार, हम बंद कर दिया, 3 महीने में एक बार देंगे। और दूसरी बात आपने कहा कि भाई जो 1100 रुपए जमा होंगे, जब चाहे वो लाभार्थी उसको निकलवा सकता है, ये भी गलत कह रहे हैं आप। ये फैसला लिया गया है कि वो जमा करवाएगी और उसकी अवधि सरकार बताएगी, उस अवधि के बाद वो पैसा मिलेगा उनको, और बाई चांस कोई हादसा होता है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है, उनका पैसा उनको मिलेगा। भाई आज रसोई का खर्च लाने के लिए, रसोई की मदद के लिए आप मात्र 2100 रुपए दे रहे हो, और उसका भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसको भी आधा जमा कराएं। क्यों कराएंगे भी आप जवाब दे रहे हो तो पूरी की पूरी राशि महिला को मिलनी चाहिए, और 3 महीने की जगह वो हर महीने मिलनी चाहिए, ये मेरा कहना। ठीक है, सुनील जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी सुनील जी।
प्रिया जी, मैंने कहा कि 2 किस्तें पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की हमारी महिलाओं के खाते में जा चुकी है। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके खाते में जा चुकी है। मैंने ये बात कही, ये स्पष्ट मैं कर दूं। और दूसरी बात, जब महिलाओं को अगर उनके खाते में एफडी करवाई जा रही है, वो 3, 4, 5 साल का समय सरकार निर्धारण करेगी, समय समय पर इन नीतियों में बदलाव किया जाता है, तो इनमें मैं फिर वही सवाल आता है मेरा, विपक्ष के साथी अपनी सरकार के बारे में बताएं, इस तरह की क्या योजनाएं थी जो हमने बंद कर दी हो या जिनका लाभ आज ना मिल रहा हो हमारी महिलाओं को, उसके बारे में भी ये थोड़ा बताएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है सुनील जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जी, देखिए मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से लाडो लक्ष्मी योजना लाई गई, उसके बाद अब ये वार पलटवार देखने को मिल रहा है, चर्चाओं का विषय देखने को मिल रहा है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि कहा जा रहा है जिस तरीके से वादे दावे किए गए थे पर वो चीजें अब धरातल पर नहीं नजर आ रही है। जी प्रद्युमन जी। देखो, 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात का खूब प्रचार किया कि हमारे राज आया तो 2100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। जी। सिर्फ एक शब्द का हेरफेर है कि महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे या सब महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, दोनों में दिन रात का अंतर है। अब जो लाडो लक्ष्मी योजना सरकार ने लागू की है, इसके भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि कम से कम नायब सिंह सैनी का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने 8 लाख या 9 लाख महिलाओं को तो कम से कम पैसे देने का एक ऐलान किया और 2 किस्तें दी, कम से कम उनको कुछ तो मिला। लेकिन दूसरे एंगल से अगर देखें, जब वोट मांगे जा रहे थे तो उस समय बाकायदा ये बात कही गई थी कि प्रदेश की सब महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे जो 18 साल से ऊपर की होंगी। लेकिन पिछले 1 साल में विपक्ष ने भी इस बात को बहुत बार बार नहीं उठाया, वरना तो होना यह चाहिए था कि जब 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आया और उसके बाद जब दूसरी बार नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, उसके कुछ ही दिन बाद इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन दरअसल जो विपक्ष है हरियाणा का, उसको भी बहुत लंबे समय बाद तो ये समझ में आया कि वो हारे क्यों, क्योंकि वरना जो चुनाव जिस माहौल में चल रहा था, उस माहौल में बहुत लोगों को यह लग रहा था कि बीजेपी नहीं आएगी। और एक बड़ी कड़वी सच्चाई ये भी है राजनीति की कि चुनाव जीतने के लिए कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपने घोषणा पत्र में इस तरह की घोषणाएं कर देता है जो लोक लुभावनी है, और जिनको जब उनका राज आ जाता है तो उनको पूरा करना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। भारत के कानून में इस तरह का एक अमेंडमेंट करना बड़ा जरूरी है कि कोई भी राजनीतिक दल अपना जो घोषणा पत्र जारी करे उसके लिए बाकायदा एक टाइम बाउंड हो कि इतने समय में उस घोषणा पत्र को या तो वो लागू करे, और अगर वो लागू नहीं करता तो इस्तीफा दे या सरकार जो है डिसमिस की जाए। क्योंकि वरना हो क्या रहा है, इन्हीं लोक लुभावने वायदों के चलते, चाहे देश के प्रधानमंत्री के उस समय के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी साहब ने भी बार बार कहा कि 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक वो किसी के डायरेक्ट खाते में तो 15 लाख आए नहीं है। लेकिन बीजेपी के मित्र कोई भी हो, वो इस तरीके से उसको जो है एक तरह से बखान करते हैं कि 15 लाख का ये फायदा हो गया। इसी तरह से अब जो 2100 रुपए की योजना थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो तमाम जो हरियाणा की महिलाएं हैं, जैसा उन्होंने वादा किया था, बीजेपी के नेताओं ने वादा किया था, उन सबको दे। भले ही उसमें थोड़ा बहुत टाइम और लग जाए, लेकिन यूं नहीं है कि जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि 5 साल का हमारा जो समय है, मान लो वो 4.5 साल बाद इस चीज को पूरा करते हैं तो फिर जनता को क्या फायदा है। 4.5 साल बाद वो इसको लागू करेंगे सारी महिलाओं को, और 6 महीने बाद सरकार पलट जाए, अगली सरकार पता नहीं क्या कर दे। दरअसल कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि नायब सिंह सैनी और नरेंद्र मोदी, उनकी कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिनका लोगों को फायदा मिल रहा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जैसे किसानों को 6-6 हजार रुपए 1 साल के दिए, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं दिए, लेकिन कम से कम 6 हजार रुपए कुछ किसानों को तो मिले। उसी तरह से 2100 रुपए कुछ महिलाओं को तो कम से कम सरकार दे रही है। ठीक है, लेकिन अगर प्रदेश में विपक्ष मजबूती से आवाज उठाए, इनेलो और कांग्रेस या जेजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके या प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर तक अपनी आवाज पहुंचाएं, ताकि जब मजबूत विपक्ष अपनी बात रखेगा तो सरकार के ऊपर भी एक दबाव होगा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस तरह के अमेंडमेंट कर रही है कैबिनेट, वो जो है धीरे धीरे प्रदेश की हर महिला को ये ऐसा उनको करना चाहिए।
ठीक है प्रद्युमन जी। सुनील जी देखिए, आप स्पष्ट, मैं आपसे जवाब चाहूंगी, कोई घुमा के बातें नहीं, स्पष्ट बताइएगा। आपने सुना, पूरे पैनल को सुना, साफ तौर पर एक ही बात कही जा रही है। जिस तरीके से प्रचार के समय पर कहा गया था हर महिला के खाते में 2100 रुपए आएंगे, फिर वो बदलाव क्यों किया गया, स्पष्ट जवाब दीजिएगा जी। प्रिया जी, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हमारे संकल्प पत्र में 217 वादे हमारी पार्टी ने किए थे चुनाव के समय पे, और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं, जिस प्रकार से हमारे अभी वरिष्ठ पत्रकार साथी कह रहे थे कि 4.5 साल बाद अगर आप कोई योजना का लाभ देंगे, तो मैं इनको बिल्कुल बताता हूं कि जब चुनाव में जाने से पहले जब आधा समय होएगा, तब तक हमारे 217 के 17 वादे धरातल पर होंगे। मैं पूरे करने के बाद मैं धरातल की बात कर रहा हूं, धरातल पे होंगे 217 के 17 जो संकल्प हमने लिए थे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणाओं और वादों पे हवाई बात करने वाली का काम नहीं करती। प्रदेश और देश की जनता बड़ी जागरूक है। अगर इस प्रकार की बातें हम करते तो पिछले 3 चुनाव में हमें इतना बढ़ चढ़ करके बहुमत नहीं मिलता। प्रदेश की जनता हमें अपना आशीर्वाद नहीं देती लगातार 3 बार, और प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का कतई काम नहीं होता। तो ये हमारे जो संकल्प पत्र है उसके विश्वास को जनता के अंदर ये जो चीज पुख्ता करती है कि जनता को हमारी बातों पे विश्वास है, इसीलिए वो हमें बार बार वोट देते हैं। और लोकतंत्र में एक मतदाता के मत से बड़ा विश्वास किसी राजनीतिक पार्टी के लिए और कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं होती। प्रिया जी, अब जो बात आई कि आपने घोषणा में बदलाव कर दिया, कोई भी बदलाव नहीं किया है। उस दायरे को धीरे धीरे पहले नीचे से लेकर के ऊपर तक आप देखिए, कोई भी चीज होती है हमारे प्रदेश में, जो भी आप हमारे पास एक आंकड़ा है कि 85 लाख महिलाएं मान लीजिए हैं, उन जो इस श्रेणी में आती हैं। अगर हम हर एक सभी को एक साथ देने लगेंगे या सारी चीजें एक साथ हम अप्लाई करने लगेंगे तो बड़ी हौच-पौच हो जाएगी वो चीजें, ताकि जो कोई गलत आदमी उस चीज के अंदर ना घुस पाए। जो लाभार्थी हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ मिले। उन चीजों के लिए मैंने पहले भी कहा कि मात्र 2 किस्त अब तक गई है लाडो लक्ष्मी योजना की, और तीसरी किस्त जाने से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 1 से 1.25 लाख के करीब हमारी माताएं बहनें और इस योजना के अंदर शामिल हो गई। तो मैं यही कहना चाहूंगा हमारे विपक्ष के साथियों को कि थोड़ा सा पेशेंस और सब्र रखिए। बहुत जल्दी वो समय भी आएगा जब इस प्रदेश की और देश की महिलाएं कहेंगे कि हाँ, जो वादा किया था सरकार ने हर एक के खाते में पैसे पहुंचे, और पहुंच भी, जो लाभार्थी है जिनको सही में जरूरत है। क्योंकि हमारी सरकार का एक ध्येय है प्रिया जी की अंत्योदय उत्थान के नियम के तहत हमारी सरकार काम करती है कि जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, सरकारी योजनाएं पहले उस तक पहुंचनी चाहिए, उसके बाद आगे जो खड़े हैं उनका नंबर भी आएगा, सबका नंबर आएगा, बचेगा कोई भी नहीं। तो हमने बिल्कुल नीचे से, धरातल से ये काम शुरू किया है, ताकि नीचे, क्योंकि कोई भी प्रिया जी, कोई भी चीज अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं तो जैसे कि कांग्रेस के साथियों को तो बहुत पता है, राजीव जी का एक बहुत मशहूर वो एक डायलॉग है कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे तक 15 पैसे। तो अगर हम कोई भी योजना को ऊपर से लागू करेंगे तो नीचे धरातल तक जब वो असली जो उस चीज के लाभार्थी होंगे वो वंचित रह जाते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे लोग उनके ऊपर अतिक्रमण कर लेते हैं। हमने इसीलिए बिल्कुल जो समाज का सबसे निचला स्तर है वहां से हम अपनी योजनाओं को शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर लेकर के आते हैं। और इस योजना में भी ऐसा ही होगा, सभी को इस चीज का लाभ मिलेगा जो इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, काफी देर से राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राय सिंह जी कंटिन्यू कीजिए। प्रिया जी, थोड़ा समय का सदुपयोग हमारे लिए भी कीजिए, हम भी विपक्ष की भूमिका में आपके मुद्दे के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ स्कीमों के ऐसे योजनाएं बताओ जो हमने शुरू की हैं, हमारी सरकार ने शुरू की थी। देखिए, हमारी सरकार ने महिलाओं के नाम, गरीबों की, वंचित, दलित और दूसरे समाज की महिलाओं के नाम गांव में 100-100 गज के प्लाट देने हमारी सरकार ने शुरू किए थे। इन्होंने वो स्कीमें बंद कर दी, बाद में चुनाव के समय शुरू की, उसमें भी घोटाला किया गया। हमारी सरकार ने गरीब महिलाओं, बच्चों की शिक्षा के लिए, वंचितों के लिए, विशेषकर तकनीकी शिक्षा में हमने अनुदान देना शुरू किया था, और जो मेरिट की बच्चियां थी उनको बिल्कुल फ्री एजुकेशन देने का पॉलिटेक्निक के माध्यम से, विभिन्न तकनीकी संस्थाओं के माध्यम से किया था। इन्होंने वो स्कीमें बंद कर दी और 3 गुना फीस लेकर गरीब बच्चों के, महिलाओं के बच्चों को, उस समाज के बच्चों को, ओबीसी बच्चों को इन्होंने रो नंबर दिए। ये राय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि
ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया गया है और योजना से 1 लाख से ज्यादा नई महिलाओं को लाभ मिलेगा। योजना में जोड़ी गई 3 नई श्रेणियां। मेधावी बच्चों की माताओं को मिलेगा सीधे तौर पर लाभ। पोषण में सुधार करने वाली माताएं भी शामिल हैं और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा अब बढ़ाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब जिस तरीके से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अब देखने को मिल रहा है, विपक्ष भी अब हमलावर नजर आ रहा है, वहीं अब इसका दायरा जो है अब बढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये दायरा भी बढ़ाया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी का भी नाम इससे काटा नहीं जाएगा। सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले पाएंगी। मेधावी बच्चों की माताओं को भी इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। पोषण में सुधार करने वाली महिलाएं भी इसमें शामिल बताई जा रही हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया गया है। आने वाले दिनों में और भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और हर एक महिला को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। ये जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। पोषण में सुधार करने वाली माताएं भी इसमें शामिल होंगी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया गया है। योजना से 1 लाख से ज्यादा नई महिलाओं को लाभ मिलेगा और योजना में जोड़ी गई 3 नई श्रेणियां। मेधावी बच्चों की माताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। पोषण में सुधार करने वाली माताएं भी इसमें शामिल हैं और किसी भी पुरानी लाभार्थी का नाम नहीं काटा गया है। ये जानकारी मिली है कि किसी का भी नाम नहीं काटा गया है। 1 लाख रुपए सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को पहले की तरह मिलेगा। ये लाभ अब भी मिल रहा है और आगे भी इस तरीके से लाभ मिलता रहेगा। किसी भी लाभार्थी का नाम नहीं काटा गया है, ये साफ तौर पर जानकारी दी गई है। और वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है जिस तरीके से वादे किए गए थे वो वादे उस तरीके से उन पर कार्य नहीं किया गया। धरातल पर वो चीजें नहीं दिख रही है। चुनाव के समय पर कहा गया था हर महिला को लाभ दिया जाएगा, वहीं अब इस पर बयान सामने आया है और साफ तौर पर कहा गया कि किसी का नाम नहीं काटा गया है, सभी को लाभ मिल रहा है और आगे भी लाभ जो है मिलता रहेगा। और इस योजना पर लगातार कार्य किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और आगे भी इसका विस्तार किया जाएगा। दायरे को बढ़ाया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना की हम बात कर रहे हैं, इसके दायरे को अब बढ़ाया गया है। योजना से 1 लाख से ज्यादा नई महिलाओं को लाभ। और वहीं आपको बता दें कि योजना में जोड़ी गई हैं 3 नई श्रेणियां। क्या कुछ श्रेणियां जोड़ी गई हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, क्या बदलाव किए गए हैं और अब किन और महिलाओं को इसमें जोड़ा गया है। मेधावी बच्चों की माताओं को भी अब लाभ मिलेगा। जो मेधावी बच्चों की माताएं हैं सीधे तौर पर उनके भी खाते में अब पैसे जाते हुए नजर आएंगे। वहीं पोषण में सुधार करने वाली माताओं की बात की जाए तो अब वो भी इस योजनाओं में शामिल है, उनको भी लाभ मिलेगा, उनके भी खाते में पैसे जाएंगे। वहीं बात की जाए किसी भी पुराने लाभार्थी का नाम नहीं काटा गया है, ये साफ तौर पर जानकारी दी गई है। जो भी लाभार्थी है उसको लाभ उसका मिलेगा, नाम नहीं काटा गया है। 1 लाख रुपए सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को भी पहले की तरह मिलता रहेगा ये लाभ। जो बदलाव किए गए हैं, जिस तरीके से साफ तौर पर जिक्र किया गया, जिन महिलाओं को पहले लाभ मिल रहा था आगे भी उन महिलाओं को लाभ मिलेगा। और अब इसी के साथ चर्चा में वापस लौटते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए राय जी। जी देखिए, जिस प्रकार मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ ऐसी स्कीमें हैं, हमें बताओ कि जो हमारी सरकारों ने शुरू की थी महिला सशक्तिकरण के लिए। पहले मैंने बताया है कि हमारी माताओं बहनों को राजनीति में आरक्षण देकर पंचायती राज व्यवस्था के हर पहलू में उनको शामिल किया गया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक शिक्षा में महिलाओं के लिए वजीफे दिए, उनको अनुदान दिया और मेधावी बच्चों की फीस माफ की गई। इनकी सरकार ने उनको काट दिया है। बच्चे सड़कों पर आए, रोल नंबर नहीं दिए गए, बहुत तकनीक से वंचित रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वंचित वर्ग थी, महिला थी, उनको नाम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को प्लाट दिए गए, जो इनकी सरकार ने 5 वर्ष तक बंद रखे, अब शुरू की, उसमें भी घोटाला कर दिया। अनेक ऐसी स्कीमें समाज में महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए, उसके सम्मान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकारों ने दर्जनों ऐसी स्कीमें शुरू की हैं जिनका कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बेहद काम किया। पर देखिए, मुद्दे पर आते हैं। आज चर्चा केवल लाडो लक्ष्मी योजना पर हो रही है, तो इसी मुद्दे पर बने रहते हैं। जी
प्रिया जी, प्रिया जी मेरे मित्र के सवाल थे इसलिए मैंने जवाब दिया जी। कोई नहीं, देखिए अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए मुद्दे में आप लाभ की बात भी करोगे और सत्यों को भी रखोगे, ये कहां का व्यवहारिक ज्ञान है? आप बात कर रहे हैं कि हम लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर आए, धरातल पर उतारी है, लेकिन शर्त रहेगी। शर्त क्यों रहेगी? चुनाव से पहले आपने कहा था, मुझे दिखा दो कि चुनाव से पहले भाजपा के किसी नेता ने, मंत्री ने यह कहा हो कि हमारी लाडो लक्ष्मी योजना में शर्तें शामिल होंगी। दिखाओ घोषणा पत्र में, हम मान लेंगे कि सरकार सही कह रही है। ये झूठ बोलते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि किस प्रकार धन के आंकड़े को और बाजीगरी के आंकड़े को मेल मिलाप करके लोगों को कैसे, विशेषकर महिलाओं के साथ कैसे उनको बहकाया जाए। मुद्दा सिर्फ ये है, योजना नहीं। अरे आज लगभग 13 महीने आपकी सरकार को हो गए हैं, 13 महीने बाद आप लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू करते हो, कह रहे हो कि पिछले महीने भी मिले थे, आगे भी मिलेंगे। आप 1 साल का जो आपने गैप किया है, उस 1 साल के गैप में आप माफी मांगेंगे महिलाओं से? आप कहोगे कि हमने जो आपके मान सम्मान की बात रखी थी, जो वायदा किया था, उससे हम भाग खड़े हुए थे, हम क्षमा चाहते हैं? ऐसी बातें मत करो कि जो महिला, आप कह रहे कि महिला आकर कहेंगी कि योजना बड़ी मजबूत है, आगे बढ़ा रही है। अरे 2,500 रुपए आप दे रहे हो, वो भी 1,000 रुपए शर्त में आपने बांध दिए कि आप जो है, आपका हमने एक किस्म से पैसे को मजबूत करके उसको गारंटी के रूप में रख दिया। अरे भाई, गारंटी देखते रहो, उसको मिलना नहीं है। इतनी शर्तें आपने लगाई हैं, शर्त पे शर्त लगाई है आपने, और शर्त पर शर्त लगाकर आपने महिलाओं के मान सम्मान को कमजोर किया है। इस स्कीम को अगर आप चाहते सभी महिलाओं के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, विशेषकर हर वर्ग की महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है, और हमारी सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन आपकी सरकारें जो हैं उनके आत्मसम्मान के साथ ठेस पहुंचा रही है। इस प्रकार ये स्कीमें जो हैं चुनौतीपूर्ण है, और ये स्कीमें आरोप पर आधारित हैं। इनके अंदर सरकार की बाजीगरी की बू आती है, और ये किसी भी प्रकार से कोई भी स्कीम जो है धरातल पर उतरने वाली नहीं है। रही बात है विपक्ष की, हमारे विश्लेषक मित्र जो राजनेता के साथ साथ विश्लेषक के रूप में बात कर रहे थे कि विपक्ष को आना चाहिए। अरे भाई, विपक्ष मजबूती से उठा रहा है, तभी बात उठी है। विपक्ष ने सबसे पहले कहा कि शर्तों के साथ महिलाओं के अनुदान में किसी प्रकार के कटौती नहीं होने देंगे। विपक्ष ने कहा, विपक्ष आपके साथ है, और इसमें इनेलो का भी पक्ष मजबूत है, उन्होंने भी कहा कि हम महिलाओं के साथ हैं। तो पूरे प्रदेश का विपक्ष महिलाओं के मान सम्मान के लिए हमेशा से तैयार है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहेगी कि किसी भी प्रकार से हरियाणा की हमारी बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को ये सरकार बाजीगरी के आंकड़े में न उलझा ले। किसी भी प्रकार से स्कीमों के सवजभाग दिखाकर, लाखों लाख इन्होंने सवजभाग दिखाए, चुनाव, महंगाई का, गरीबी का, बीपीएल का, बीमारी का, दर्जनों स्कीमें लेकर आए। मौके पर आज वो सारे के सारे, वो सारे जितने भी कागज बनाए गए थे, जितने भी सारे अधिकार के पत्र दिए थे सम्मान के रूप में, वो सारे काट दिए गए हैं। ये हरियाणा की स्थिति है। आप आके देखो सचिवालयों में, आप आकर देखो विभागों के कार्यालयों में, किस प्रकार महिलाएं अपने कागज पत्र लेकर रो रही हैं, परेशान है। ये पता नहीं कौन से हरियाणा की बात कर रहे हैं, कौन से प्रदेश की बात कर रहे हैं कि महिलाएं आएंगी, गीत गाएंगी मोदी के नाम पर, नायब सिंह के नाम पर। अरे नायब सिंह जी के वो पुराने आंकड़े लेकर, बाजीगरी के जो झूठ के आंकड़े थे चुनाव से पहले, उनको लोग देख रहे हैं। किस प्रकार कहा था नायब सिंह सैनी साहब ने कि 3100 रुपए का धान मेरे प्रदेश में बिकेगा, 2500 रुपए से अधिक बिका है क्या किसी प्रदेश की मंडी में? झूठ बोलते हैं आंकड़ों में। ये सरकार के लोगों को, इनकी सच्चाई को, इनके असर को सब जानते हैं, हम समझ चुके हैं कि हरियाणा के अंदर ये केवल बाजीगरी की बात करेंगे, और हम जनता की जनभावना के साथ उठाकर मुद्दों के साथ जनता के साथ खड़े हैं। ठीक है राय सिंह जी, आपके सभी सवालों का जवाब सुनील जी बहुत देर से देना चाह रहे हैं मुस्कुराते हुए। जी सुनील जी। जी प्रिया जी, बड़ा हास्यास्पद है कि देखिए, अब थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जाएं तो आप प्लीज मुझे 2 सेकंड का टाइम दे देना आप, क्योंकि मेरे साथी ने बहुत लंबा चौड़ा बोला है तो उसका संदर्भ रखना पड़ेगा। जो जिस पार्टी के प्रवक्ता है, क्या इनको पता है कि इनकी पार्टी के समय में महिलाओं का कितना सम्मान होता था? या इनकी पार्टी सरकार जब या इनकी पार्टी महिला के सम्मान की बात नहीं करनी, आप आंकड़ों की बात भैया ऐसे बीच में बोलोगे तो डिबेट नहीं होगा। ऐसे चर्चा संभव ऐसे चर्चा संभव नहीं होगी। राय सिंह जी, आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। राय सिंह जी देखिए, आपके पास आई थी, आपकी अपनी बात को रखा समझ गए शायद, आप समझदार हो। कांग्रेस पार्टी के महिलाओं के सम्मान की बात पता है, आप अपने सम्मान की बात आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ।
आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे मेरी बात आप भी complete समझ करने गए मैं क्या दीजिए। कहना चाहता हूं। उत्तराखंड प्रिया की जी, महिलाओं के बारे में प्रिया बोलो जी, आप। बीच में राय सिंह जी देखिए, हाँ, सुनील बिल्कुल, जी वो आपकी भूपेंद्र बात हुड्डा में जी बिल्कुल के- भी नहीं बोले, उन्होंने एक बार भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपके पास आऊंगी, आप बात को रखिएगा, फिलहाल सुनील जी को कंप्लीट करने दीजिए। आप नोट कर लीजिए, मैं आपको समय दूंगी। जी 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 सुनील जी कंटिन्यू कीजिए। प्रिया जी देखिए, जो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए इतना जोश में आकर के, चलिए इन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए हमने ये किया, कुमारी शैलजा जी के साथ पिछले चुनाव में क्या व्यवहार किया, आप ये खुद बता देंगे, मैं इनसे जवाब नहीं ले रहा। देखिए ये पूरा सुनील जी, प्रदेश नहीं जानता है ऐसे क्या देखिए, व्यवहार मुद्दा किया। क्या है, अभी मुद्दे पर बने नहीं, रहते नहीं। देखिए नहीं, मैं बिल्कुल मैंने मुद्दे के राय ऊपर सिंह जी हूं, को भी मैं टोका मुद्दे था। के ऊपर हूं नहीं, प्रिया जी। मैं आदरणीय कुमारी मैं शैलजा कहीं जी दाएं इस बाएं देश नहीं की भटक रहा बच्चियों की हूं। प्रहरी है, वो नेता है हमारे हरियाणा की। अरे वो भैया, लाडली तो बेटी भूपेंद्र ने हुड्डा ठीक को है, भी इस जाकर राय के सिंह हरियाणा जी प्रदेश देखिए, का बीच नाम में किया है नहीं, राजनीति में। राय सिंह सम्मानित जी, है हमारे नेता। को भी कहो कि सम्मान दें राय सिंह उनको, जी ऐसी अपनी पार्टी चर्चा के संभव नहीं है। कार्यकर्ताओं को मैं कहो। आपके पास आऊंगी, आप बात को रखिएगा, समय बेहद कम है, चर्चा ऐसे संभव नहीं होगी। देखिए जनता देख रही है, जनता सुन रही है, आप अच्छे से बात को रखेंगे, उनको भी क्लियर होगा कि मुद्दा क्या है, ऐसे तो उनको भी क्लियर नहीं होगा। जी सुनील जी रखिए अपनी बात को। चाहे महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना लाने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए बीमा सखी लेकर के आने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी की योजना लेकर के आने की बात हो, चाहे उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो, इस प्रकार की सारी जो धरातल पे उतरने वाली योजनाएं थी वो हमारी सरकार ने शुरू की। और जो मेरे साथी कह रहे थे, पता नहीं कि कितने गफालते में रहते हैं लोग, पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम 2020 में हमारी सरकार ने किया है, जब हम दोबारा हरियाणा की जनता ने जब हमें उससे सत्ता पहले दी का थी। इतिहास तो ये इन्होंने कहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। उससे पहले अरे का भैया, इतिहास हमने देखिए। सर्टिफाई किया कि 50%, अरे भैया हमने उस चीज को बढ़ाया है, बहुत ज्यादा बढ़ाया है। अरे कि आपने 50% 4 साल महिलाओं और के लिए झांसा दे आरक्षित दिया की गई है। 4 साल का अब झांसा देखिए, देकर आप आप ऐसे उसको बीच लागू में करोगे। बोलेंगे। सुनील जी देखिए, देखिए, अगर आप ऐसे मुझे बीच में बताइए। बोलेंगे तो देश चर्चा जानता है। संभव नहीं है ना। या तो ऐसा ना हो, मैं आपको समय नहीं दे रही, मैंने चर्चा की शुरुआत भी विपक्ष से की है, आपके पास मैं आऊंगी, समय बेहद कम है, ऐसे वो बात कंप्लीट नहीं होगी, चर्चा हो ही नहीं पाएगी। जी सुनील जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। जी 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 प्रिया जी प्लीज, ये इस तरह की अगर ये बदतमीजी बीच में करते रहेंगे तो कैसे मैं अपनी बात कंप्लीट कर पाऊंगा। जी, ये सुनील इतने देर तक ये बोले, मैं बोला ही नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल नहीं बोला मैं बीच में। बिल्कुल जी सुनील जी कंटिन्यू तो, कीजिए आप। प्रिया जी चाहे वो पिछली योजनाएं हैं और ये वर्तमान में योजना भी है, और पिछले महीने ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत के अंदर जो महिलाएं थी उनको प्लाट देने का काम किया, उनकी रजिस्ट्री देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इनकी समय में जो ये कह रहे हैं वो उस योजना को अधर में छोड़ गए थे, कुछ भी नहीं हो पाया था, सिर्फ और सिर्फ कागजों पे वो योजना इन्होंने पूरी कर दी। धरातल पे जब गांव में टीम गई तो वहां पे उनको प्लाट के लिए जगह ही नहीं मिली, लोगों ने जगह नहीं दी। इनके राज की बात है ये। हमारी सरकार ने सिर्फ घोषणा नहीं की, सिर्फ उनको रजिस्ट्रियां करवा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और ये एक बार नहीं, पिछले महीने तो सोनीपत की बात है, उससे पहले भी हमारी सरकार इस प्रकार के कई आयोजन कर चुकी है कि हम तो सीधा लाभार्थी को रजिस्ट्री देते हैं। मैं फिर कहता हूं कि अंत्योदय उत्थान की भावना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हम तो सीधा करके दिखाते हैं। इनकी सब आप देख लीजिए, आज भी रिकॉर्ड के अंदर है। और जो ये कह रहे हैं कि आप सचिवालय के अंदर चले जाइए, किस प्रकार लोग धक्के कर, सारी चीजें ऑनलाइन है, घर बैठे लोगों के काम हो रहे हैं। कहीं दिक्कत आ रही है उसके लिए अलग से पोर्टल बने हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने, अब ये मेरे कांग्रेस के साथी कहेंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था पीछे सदन में खड़े होकर के, इससे पहले जो सदन था, कि हमें पोर्टल से कोई दिक्कत नहीं है, आप पोर्टल को चलाइए, लेकिन कोई लाभार्थी उससे वंचित ना हो, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। उसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार है। परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी देखिए, कल के दिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग ली थी। आज का ही आप देखिए चंडीगढ़ में कितने विभागों की रिव्यू मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। यहाँ पे सिर्फ घोषणाएं नहीं, घोषणाएं की जाती है, उनको जमीनी स्तर पे उतारा जाता है। और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अलग अलग विभाग की रिव्यू मीटिंग की जाती है प्रिया जी, ताकि जो जिस चीज के लिए, जिस स्कीम के लिए जो हकदार है उस तक उसका हक पहुंचे, ना कि इनकी तरह हवाई की हमने 1,50,000 लोगों को प्लाट दे दिए और जब टीमें गई वहां धरातल पे गांव में उनको जमीन ही नहीं मिली। ठीक है सुनील जी, देखिए समय की कमी है लोगों को देते रहे प्लाट ये। जी ठीक है, राय सिंह जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, समय की बेहद कमी है। जी राय सिंह जी। देखिए प्रिया जी, जो आंकड़े इनके पास है बिल्कुल झूठ के हैं, भ्रम के हैं, जनता समझती है। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि पोर्टल के आधार पर 6,000 करोड़ का धान घोटाला पोर्टल के लोगों ने कर दिया है।
उस पर चर्चा नहीं करेंगे। झूठे आंकड़े पेश करके झूठी धान खरीदी गई और झूठी बेच दी, ये पोर्टल के खिलाड़ी हैं। रही बात स्कीमों की, अरे भाई आप बात कर रहे हो इस योजना की, आपने दर्जनों योजनाओं का नाम दिया, क्या सच्चाई में महिला उससे संतुष्ट है? आप समाज में जाकर देखिए हालत क्या आपके। एक हम इनके मंत्री जो हैं बड़बोले, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि लाडो लक्ष्मी को हम यहाँ से लेकर आएंगे, ये लेकर आए, जब धरातल पर आई शर्तें लगा दी। बात है कि सच्चाई के साथ बात रखो। और रही बात कुमारी शैलजा जी की, वो देश की वंचित वर्ग की, समाज की, क्षत्रिय बिरादरी की बड़ी नेता है, उसे कांग्रेस पार्टी सम्मान देना जानती है। उत्तराखंड की प्रभारी है, CWC सदस्य है और हरियाणा की हर वर्ग के साथ उनका जुड़ाव है, प्रेम है और पार्टी में मान सम्मान हम सब करते हैं। आप जो है विशेषकर जहां तक बात कर रहे हो कि महिलाओं का सम्मान मिलता है हमारी पार्टी में और होता है, अरे भाई आप ना केवल मात्र मुझे 1 दर्जन से अधिक चुनौती आपके सामने, आपके प्रदेश के अंदर है, किस प्रकार उन पर हिसाब दीजिए, उनकी बात कीजिए। आपकी जो लाडो योजना है वो बिल्कुल शर्त के साथ झूठी पड़ चुकी है। हमारे देश की, मेरे प्रदेश की लाडो, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो हैं सम्मानित, वो सब इस योजना से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार याद रखना कि महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस हमेशा आगे रहती है और आपका सम्मान जो है वो हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश देखता है कि किस प्रकार महिलाओं का सम्मान आप करते हो। मैं चैनल पर बैठकर वो बातें करना नहीं चाहता। आपकी पार्टी, आपका चरित्र और आपकी जो झूठी पार्टी है, समय की कमी है। मैंने आपको पहले ही बोला था। विजेंद्र रेड्डी जी, लास्ट कमेंट जी। हाँ प्रिया जी, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो जो ये वाला सिस्टम शुरू किया है ये समाप्त किया जाना चाहिए। नंबर 2 पर जो हर महीने देने का वायदा किया था, 3 महीने की बजाय हर महीने महिलाओं को ये पैसा दिया जाना चाहिए। और अगली बात जो है, जो ये निपुण मिशन या फिर पोस्ट ट्रैकर लेकर के आए हैं, जो 1,80,000 की शर्त है, जब दूसरी महिलाओं के लिए इन्होंने 1 लाख की शर्त रखी है, इनके लिए 1,80,000 की शर्त रखी है, तो उनके लिए भी 1,80,000 तक की शर्त बढ़ानी चाहिए और उनको भी इस योजना के तहत शामिल करने का काम किया जाना चाहिए। अब बात आती है, इन्होंने कहा कि हम अंत्योदय को लेकर के चलते हैं। हमारे सुशील फोगाट जी ने कहा है, भाई अंत्योदय को आप लेकर के चल रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, मैं मानता हूं आप अंत्योदय को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति का उदय करने के लिए आपने 12 लाख से 53 लाख बनाने का काम किया। आपके शासन में जो पहले 12 लाख हमारे अंतिम व्यक्ति थे, उनको आप 53 लाख तक उनका आंकड़ा लेकर के आने का आपने काम किया। इस प्रकार से आप अंत्योदय को लेकर के चल रहे हैं। अगली बात इन्होंने की, दूसरी सरकारों ने कौन सी योजनाएं लागू की। सुनील जी, आप इस बात को निकाल दीजिए अपने मन से। हर सरकार योजनाएं लागू करती है, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि हर वर्ग को के लिए लागू करने का काम करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की, चाहे समान भत्ता की थी, जच्चा बच्चा की थी, खेल नीति की थी, छात्रवृत्ति की थी और अनेकों योजनाएं लागू करने का काम किया। लेकिन असल बात क्या होती है इसमें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। आपकी सरकार में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है विजेंद्र जी, समय की कमी है। प्रद्युमन जी, सुनील जी और राय सिंह जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं कि समय बेहद कम है।